जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC जयपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि NWR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। पहले आपको वीडियो के शुरुआत के 1-2 मिनट के अंदर ये बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर आपको बाद में बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को फाइनल प्रिंट तक सबमिट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सभी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट वे में जान सकते हैं। एंड आप यहाँ पर ये जानेंगे कि इसमें 2162 पोस्ट निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 3 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर 2025 तक भर पाएंगे। और गाइज एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच रखी गई है। कौन से डिवीजन कौन से यूनिट के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली है और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस इसमें जो SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट इनके लिए कोई नहीं है, और बाकी की जो कैटेगरी बचती है जैसे कि जनरल OBC EWS इनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर ये मालूम चल गया होगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। आप एक नज़र इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर दिया है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे PDF आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पर आपके जो ऑफिस वाइज है उसमें देख सकते हैं कि कौन से ट्रेड के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए एक बार आपको नोटिफिकेशन ज़रूर चेकआउट कर लेना है। ये करने के बाद में अगर आप अब इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कैंडिडेट नेम के अंदर जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग तो भरेंगे ही, साथ ही अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर भरना है। फिर आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर कर देंगे। एंड देन जो आपकी माता जी है उनका नाम भी आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC या फिर जनरल, अगर आप OBC है तो OBC, SC है तो SC, ST है तो ST, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप देखेंगे डिसेबिलिटी स्टेटस, तो अगर आप यहाँ पर PWD कैटेगरी यानी कि विकलांग कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फ्रेशर है तो आप नो कर देना। उसके बाद 10th आपने कौन से बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर आपको देखने को न मिले तो आप एनी अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर जो 10th का पासिंग ईयर है यानी कि किस साल के अंदर आपने पास की थी 10वीं, वो आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद आप देखेंगे 10th मैट्रिकुलेशन रोल नंबर यानी कि 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड की पॉलिसी क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा और आपको यहाँ पर सिलेक्ट लॉगिन ऑप्शन में सिलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड या फिर ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर लेना। अगर आप आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, बट अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका ईमेल आईडी डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो डालेंगे और एक सिक्योरिटी कोड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा लॉगिन होने के बाद में। तो आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट गवर्नमेंट आइडेंटिटी, आप इसके ऊपर क्लिक करके इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, आधार इनरोलमेंट,
ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, तो जो भी आपके पास इनमें से आईडी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया है फिर आप उसका नंबर यहाँ पर डाल देना। फिर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल में देखेंगे कि आपका जो 10th का बोर्ड है वो आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। अभी अब आप यहाँ पर नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल यानी कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उस स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स इन 10th के अंदर सभी सब्जेक्ट को मिला करके आपके कितने नंबर थे। आपको यहाँ पर ये भी बोला है कि डू नॉट फॉलो क्राइटेरिया सच एज बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5, यानी कि 10वीं के अंदर जो सब्जेक्ट थे चाहे 5, चाहे 4, चाहे 6, सभी के नंबर डालने, किसी बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5 के नहीं भरने हैं। तो आपको यहाँ पर वो नंबर फिल करने हैं। फिर उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। जिनके नंबर CGPA के अंदर है वो उनको यहाँ पर नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर उनको फिल करेंगे। अब आती है सिलेक्ट क्लस्टर यूनिट। तो आप कौन सी यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिट देखने को मिल रही है। जिसके लिए भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप नीचे की तरफ देखेंगे आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि ITI की जानकारी। तो आपको यहाँ पर इसमें ट्रेड सेलेक्ट करना है कि किस ट्रेड के अंदर आपने ITI किए है। उसके बाद में आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर ट्रेड यानी कि आप कौन सी जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। किस साल के अंदर आपने ITI पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर भर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका हो, चाहे NCVT के द्वारा चाहे SCVT के द्वारा, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशूइंग, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। मैं ये नंबर आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल दोनों ईयर के नंबर यहाँ पर डाल देना और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। इसके बाद आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के अंदर बताएंगे कि कहाँ से आपने ITI की है, उस ITI इंस्टीट्यूट का नाम आपको फिल करना है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पर गाइज एक तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस और एक तरफ है परमानेंट एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस मींस प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि हाउस नंबर या फिर लोकेलिटी, विलेज, स्ट्रीट, टाउन या फिर सिटी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन 3 लाइन के अंदर आपका जो एड्रेस है वो एडजस्ट कर देना, थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल करके, थोड़ा इस तरफ थोड़ा उस तरफ। और फिर जो आपकी सिटी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। और ये जो इस तरफ आपका परमानेंट एड्रेस है इसके इस तरफ आप एक लाइन देखेंगे, इफ़ कोरस्पोंडेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम देन टिक हियर, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप इसको टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप देखेंगे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी कि आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है वो 20 से 70 KB के बीच में रहना चाहिए, फॉर्मेट JPG का और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है, इस तरह से फोटो आ जाएगा। सिग्नेचर अब आप यहाँ पर अपलोड करेंगे मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, यानी कि 20 से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। तो सिलेक्ट कीजिए फाइल को और ओपन कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो सभी आपके सामने है। आप सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर अच्छे से श्योर होने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है कोई किसी भी डिटेल में किसी भी स्टेप में, तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और गाइज यहाँ पर आपको बोला कि इफ़ यू वांट टू रीचेक योर एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप अगर यानी कि अगर आप एक बार फिर से अपने फॉर्म को रीचेक करना चाहते तो आप इसके ऊपर व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल श्योर हो चुके हैं तो आप यहाँ पर लॉग एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देना। और गाइज अगर आप जनरल OBC है तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप जब तक फीस जमा नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। और SC ST फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए उनके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। मैंने फॉर्म जानबूझ करके ST से इसलिए भरा है ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस भी दिखा पाऊँ और मुझे फीस भी पे करने को न पड़े। और क्योंकि मैं रियल में फॉर्म नहीं भरता, बस आपको दिखाने के लिए आपको समझाने के लिए भरता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये किया। ये नहीं कि मुझे कोई रिजर्वेशन चाहिए, मैंने बस सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता भी रहा हूँ। अब आप प्रिंट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना ना और आपकी जो फॉर्म की PDF है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के अंदर या PC के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको बाद में प्रिंट करा लेना। और इस तरह से गाइज आप लोग RRC NWR जयपुर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। सो आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।